Hello, welcome back to my channel, Dr. Shah's Health Point. I am Dr. Athar, consultant physio and acupuncturist. So dear friends, आपको पता है कि जैसा कि हमारा हिप का जो पैटर्न चल रहा था कि अप स्लिप होती है, डाउन स्लिप होती है, एंटीरियर स्लिप, एंटीरियर टिल्ट होता है, पोस्टीरियर टिल्ट होता है हिप का। अभी हमारा हिप का ही एक्चुअली चल रहा था। मुझे अब नेक्स्ट जाना था, सैक्रम की तरफ जाना था, टेल बोन, कोकिक्स टेल बोन की तरफ भी जाना था, बट मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल भी आए मुझे आज एक दो, तो इसलिए मुझे आज इमरजेंसी में मुझे थोड़ा फिर लंबर साइड जाना पड़ रहा है, जिसमें कुछ एक्सरसाइज की डिमांड हुई है कि आप स्पेसिफिक बताइए जो इमीडिएटली जो रिलीफ दें। और ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज है स्पाइनल स्टीनोसिस के लिए। जब भी आप अपनी रिपोर्ट्स देखते हैं उसके अंदर अगर ये स्पेसिफिक ये एक लाइन आती है, एक पंच लाइन आती है, जिसको हम लंबर स्टेनोसिस अगर वहां पे लिखा हुआ है, किसी तरह का स्टेनोसिस अगर लिखा है स्पाइन में, तो आपको इसमें होता क्या है कि जो हमारा जो L4, L5, S1 एरिया में स्पेसिफिक की इशू होता है हमारा, इसमें जो हमारा जो नेचुरल कर्व है, वो हमारा क्या हो जाता है, कंप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, जैसा हम बैठते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है। पेशेंट की जो चीफ कंप्लेंट्स होती हैं वो होती हैं, पेशेंट कहता है कि जब मैं सिटिंग में जाता हूं मुझे रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा मिलता है रिलीफ, बट स्टैंडिंग में, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में पेन जो है एग्जैजरेट करता है। तो एग्जैजरेट जब पेन करता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जब एग्जैजरेट करता है लंबर स्पाइन में पेन, तो हमने उसी टाइम उसको उस पोजीशन को ड्रॉप कर देना। तो उसके लिए हमारे पास आज दो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताऊंगा, जो स्पाइनल स्टीनोसिस में इमीडिएटली रिलीफ देती है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपकी रिपोर्ट के अंदर अगर कहीं पे भी स्टीनोसिस वर्ड आता है तो उसका जो चीफ कंप्लेंट्स हैं जो उसकी आप पेशेंट्स को रहती हैं, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में क्या रहता है कि रेडिएशन रहती है, राइट साइड भी रह सकती है, लेफ्ट साइड भी रह सकती है, और उसमें एक फेक सिम्टम भी होता है सियाटिका का। जैसे कि पेशेंट बोलता है कि उसको ये पायरिफॉर्मिस मसल में, बटक्स में पेन है, बट जब उसको टच करो तो वहां पे ट्रिगर पॉइंट नहीं मिलता। तो ऐसा देखा गया है जब ट्रिगर पॉइंट नहीं मिले तो वो 100% वो स्टीनोसिस ऑफ द लंबर स्पाइन है, जहां से वो फोरम में हमारे मेडिकल वर्ड्स में उसको बोलते हैं, वहां से पासेज होता है नर्व का थ्रू आउट द लेग। ठीक है, तो वहां से अगर कंप्रेशन होगा जिसमें वो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में होगा, पेशेंट बोलेगा सिटिंग में जाके बेटर फील होता है, बट उसको परमानेंट करेक्शन उसकी कैसे की जा सकती है, उसका एक वे है मेरे पास। आपने क्या करना है, ये मेरे पास फॉर्म है जो मैं इस पैटर्न में यूज करता हूं। आपने इतना एक 2-3 इंच का आपने एक रोल कर लेना है, टॉवल को टाइट रोल कर देना, उसको टेप कर देना, आपने साइड एंड्स पे आपने टेप कर देना, और आपने जो चेयर होगी उस पे आपने बैठना है इस तरीके से। सो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि इसको रखना है अपर थाई में, आपने इसको लगाना है, अपर थाई में प्लेसमेंट करनी है, जो हमारी बटक्स लाइन आती है उसके नीचे आपने प्लेस करना है। तो यहां पे जैसे मैंने प्लेस किया और मैं इस तरीके से बैठ रहा हूं, इस तरीके से मेरा जो सिट बोन है वो मेरा ग्राउंड पे रहेगा, सिट बोन जो मेरा है वो ग्राउंड पे रहेगा। यहां से आप देख लीजिए अच्छे से, सिट बोन जो है मेरा वो ग्राउंड पे रहेगा, बट मेरा जो अपर एरिया है थाई का, वहां पे मैंने इसको क्या टॉवल को रोल करके रखना है। तो आपने इसमें क्या करना है, पेशेंट को जैसा बिठाएंगे तो प्रोलॉन्ग इफेक्ट लेना है, पैसिव प्रोलॉन्ग इफेक्ट लेना है, तभी आप ठीक हो पाएंगे। आपको 7 to 8 to 10 मिनट्स आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है। जब आप इस पोजीशन को होल्ड करेंगे तो आपको इमीडिएटली बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा और आपको लगेगा पूरी स्पाइन रिलीज हो गई है। ठीक है, इसमें एक्सटेंशन की एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप जरा सा भी आप स्पाइन के साथ अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज यूट्यूब पे टोटली डिपेंड नहीं रहना, अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है जो प्रोफेशनल है, जिसने 24/7 अपने प्रोफेशन को दिए हुए हैं। प्लीज उसके साथ कांटेक्ट कीजिए अपने नियर बाय एरियाज के साथ। अगर आप मेरे से आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसके लिए आपको कंसल्टेशन फी पे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक टाइम बताया जाएगा जिसमें आपको कांटेक्ट में लिया जाएगा और एक वीडियो कॉल के थ्रू आपसे आपकी रिपोर्ट्स पहले ही शेयर हो जाएंगी। उसके थ्रू आपको एक करेक्ट पैटर्न में एक्सरसाइज बताई जाएंगी जो आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग होंगी और आपकी
जो बताए गए सिम्टम्स हैं और आपकी फीलिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग होंगी, जो कि हमें रिजल्ट्स की तरफ लेके जाएंगे। और ये हो गया हमारा एक एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज, जब आप सीधे लेट के, तो उस एक्सरसाइज को आप लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जो लेट के एक्सरसाइज है वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक और एक्सरसाइज, 3 वर्जन इसमें दिखाने वाला हूं। एक मैं दिखा चुका हूं, 2 मुझे और दिखाना। तो फ्रेंड्स, स्पाइनल स्टीनोसिस की दूसरी एक्सरसाइज ये रही। तो आपने क्या करना है, इसमें इस पोजीशन को आपने अडॉप्ट करना है जो मैं बता रहा हूं। इसमें आपने इस तरीके से आपने अपनी आर्म्स से धीरे धीरे स्लाइड होके बैक की तरफ जाना है और इस तरीके से आपने इसको होल्ड कर लेना। होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। और अगर मैक्सिमम 1 to 2 मिनट आप इसको होल्ड सकते हैं वाइल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपको बहुत आउटस्टैंडिंग इसमें इफेक्ट नजर आएंगे। आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इस पोजीशन को होल्ड करिए आप इस तरीके के साथ, और 1 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा हल्का सा लाइट आगे जाएंगे, बट इसमें स्पाइन को ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कर्व नहीं करना, क्योंकि हमारी स्पाइन ऑलरेडी कंप्रेशन में है, जिससे हमें पेन जो है इरिटेट करेगा और स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी नर्व में। आपने क्या करना है, दोबारा से इसी बैक राउंडेड शेप को लेके पीछे जाना है और यहाँ पे होल्ड करना है एंड देन ब्रीथ। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैटर्न। और मेरा जो थर्ड पैटर्न रहेगा, इसके लिए जो मैंने बहुत अपनी प्रैक्टिस में इफेक्टिव पाया है, वो जब हम सीधे लेटेंगे, वो एक परफेक्ट पोजीशन है आपकी लेटने की। सो वो आप देखेंगे, बहुत इफेक्टिव पोजीशन है। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। आपने इस तरीके से, जो आपका सैक्रम एक ट्रायंगुलर बोन होती है स्पाइन से नीचे, L5 से नीचे एक फ्लैट बोन होगी, वहां पे आपको वो जो टॉवल का रोल है, वो आपने जो 3-4 इंच का बना के रखा है, उसको आपने प्लेस करेंगे और आपने उसके ऊपर लेट जाना है। सैक्रम एरिया को रखना है, स्पाइन को नहीं। स्पाइन को बिल्कुल भी नहीं, उसके ऊपर नहीं रखेंगे। और आपने क्या करना है, चेयर भी सामने रख सकते हैं आपने। अगर चेयर अवेलेबल नहीं है तो आप क्विल्ट भी रख सकते हैं, या 1-2 ब्लैंकेट फोल्ड करके उसके ऊपर लेग्स रख सकते हैं। और यहाँ पे आप टॉवल रखेंगे, जिससे हमारा स्पाइन क्या होगा, डिकम्प्रेस हो जाएगा। एक जो मेरा आपको हाथ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से मैं अभी फील कर रहा हूं अपनी स्पाइन को, ठीक है, कर्व पोजीशन में। अगर आपको एनिमेशन में भी कहीं ना कहीं मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जो नेचुरल कर्व है इस तरीके से बन रहा है, बिल्कुल इसी पोजीशन को आप अडॉप्ट करें। जब आप इस पोजीशन पे लेटेंगे डियर फ्रेंड्स, तो आपको स्टीनोसिस की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब रिजॉल्व होंगी, बट इट विल टेक सम टाइम। आपको जो एक्सरसाइज का जो मेरा एग्जैक्ट पैटर्न है, जो कि जिससे मुझे सक्सेस मिली है, वो ये है कि आपको प्रोलॉन्ग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको 7 to 8 मिनट ब्रीदिंग के साथ आपको इस पोजीशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको स्पाइनल स्टेनोसिस है तो 100% इसका एक सोल्यूशन है जो मैं दे रहा हूं आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरी नई से नई जो इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं वो अपडेट होती रहती हैं, उसकी आपको पहुंचती रहेगी अपडेट। सो मेरा जो उसके साथ साथ इंस्टाग्राम चैनल है Dr_Shah_Physio, में आज लास्ट टाइम मेंशन कर रहा हूँ। सो स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय।